Hello everyone, welcome और welcome back to my YouTube channel I am homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं खास करके हमारी जो मेडिसिन है जो कि आपको बहुत मतलब कि यूजफुल रहेगी इन योर क्लिनिक्स खास करके, ठीक है। और अगर मैं इसका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये आपको 4th ईयर के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिलेबस था, उसके अंदर ये 4th ईयर के अंदर हमें पूछी जाती थी। हो सकता है कि आपको ये 3rd ईयर में पूछी जाए अगर आपका जो है कि सिलेबस नया बनकर चेंज होकर आता है तो ये मेडिसिन का नाम है एइस्क्युलस हिप्पोक्रेटिनम, ठीक है। तो ये जो एइस्क्युलस है ना, इसको आगे भी जैसे हम पढ़ेंगे तो इसका मैं एक ट्रायो बनाती हूँ और जो है कि इसका मेन एक्शन हम जीआईटी के ऊपर देखते हैं और खास करके इसके अंदर मतलब इसको हम किस लिए क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज करते हैं, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता देती हूँ फॉर दी पाइल्स। और पाइल्स भी ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर ना पी लिख देती हूँ कि भाई ये पाइल्स के लिए है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो एइस्क्युलस के पाइल्स हैं वो दूसरे पाइल से कैसे डिफर करते हैं कि भाई यहाँ पर ना आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, यहाँ पर जो है कि आपको एब्डोमिनल कोलिक इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर पाइल्स देखने को मिलेंगे। पाइल्स जैसे कि हम देखते हैं ना कि उसका होने का एक बेसिक कॉज क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोलिक भी होता है और उसकी वजह से जो हमारे एनस के रीजन की जो भी वेन्स हैं, पोर्टल वेन्स हैं, वो बाहर पोर्ट्रूड आउट हो जाती हैं। उसको हम बोलते हैं पाइल्स। इसको हम बोल देते हैं भाई कि ये पाइल बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रायो है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कॉलिक नहीं है एंड देयर इज अ बैकएक, ठीक है। जैसे ये एइस्क्युलस जो है उसके अंदर आपको बैकएक हर जगह मिलेगा। उसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन है विच इज काली बिच, आई थिंक, ठीक है, काली बाइक्रोमिगम, काली बिच बोलते हैं हम इसको। उसके अंदर भी आपको हर एक कंप्लेंट के अंदर बैकएक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है लेकिन हम इसके ज्यादा पाइल्स के अंदर यूज करते हैं और यहाँ पर आपको जो है कि नॉन पेनफुल या फिर तो पेनलेस पाइल्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग भी नहीं होती, ठीक है। ब्लीडिंग भी नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, बैकएक होता है और पाइल्स रहता है। तो ये इसका कोर है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आप AIE PGT के अंदर से इसके अंदर से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कि हम ये एलेन्स कीनोट के अंदर से पढ़ रहे हैं और एलेन्स कीनोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इफ यू वांट टू क्रैक AIE PGT, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम से शुरू करते हैं, हॉर्स चेस्टनट। उसके अलावा इसका दूसरा भी कॉमन नेम है विच इज कास्ताना, ठीक है। मेरे बहुत सारे इससे पहले भी आई थिंक मैंने एक वीडियो डाला है इसका जो कि इन जनरल था, ठीक है। तो उसके अंदर भी मैंने बताया कि इसका दूसरा कॉमन नेम है हमारा कास्ताना, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो वो है स्पिंडेसी फैमिली, ठीक है। एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। सो द पर्सन विद द हेमरॉइडल टेंडेंसी, हेमरॉइड्स दैट मीन्स पाइल्स, ठीक है, कि उनको पाइल्स होने की टेंडेंसी है, राइट। उनको बहुत इजीली पाइल्स हो जाते हैं एंड वो सफर फ्रॉम द गैस्ट्रिक, बिलियस एंड द कैटार ट्रबल्स। गैस्ट्रिक समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द GIT, द होल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। बिलियस से हमारा मतलब है मोर सपोज विद द लीवर और द बाइल में भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो है कैटार ट्रबल, कैटार क्या होता है, ये भी हमारे दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैटार क्या होता है। बिकॉज कि कैटार ये ऐसा वर्ड है जो कि आप बहुत बार सुनते हो इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई कंप्लेन देखते हैं तो बहुत बार हमें बहुत सारी मेडिसिन के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, कैटारल ट्रबल्स, ठीक है। तो कैटार होता क्या है, कैटार का मतलब ही ये होता है इन रिस्पेक्टिव कि ये कहीं पर भी हो रहा है, इधर इट इज इन द GIT, इधर इट इज इन द रेस्पी और इन यूरिनरी। तो कैटार का मतलब ये होता है कि म्यूकस का ज्यादा सिक्रेशन होना,
ठीक है, विच इज केडार ट्रबल, या फिर तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इरिटेशन होना। तो जहां जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन आती है वहां वहां पर आपको कैटराल ट्रबल देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सी भाषा यहाँ पर ये आपको समझना चाहिए कि हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे इन द जीआईटी। जीआईटी की भी अगर हम म्यूकोसा के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अंदर इरिटेशन हो रही है, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। जीआईटी का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, स्टूल होता है, ठीक है। तो स्टूल के अंदर आपको म्यूकस प्रेजेंट मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रेडिक्शन है। अब हम आगे देखेंगे कि भाई क्या ऐसा सीरियसली होता है, बिकॉज कि हम आगे इसका जीआईटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम इसके मेंटल देख लेते हैं। There is a despondent, gloomy, very irritable person, lose temper, जो एंग्री टाइप के होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा हो जाता है, and gain the control slowly and miserably cross, ठीक है। जैसे कैमोमिला होता है कि भाई बहुत ज्यादा इरिटेबल, कि उसको तुम कुछ भी बोल दो तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से कुछ भी आपको बोलने लग जाता है, ठीक है। और फिर अपने आप धीरे धीरे करके उनका गुस्सा भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका मेंटल जनरल है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि भाई फिजिकल जनरल के ऊपर। देयर इज अ फुलनेस इन द वेरियस पार्ट्स। अब यहाँ पर हम वेरियस पार्ट्स बोल रहे हैं। फुलनेस का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा भर जाने वाला सेंसेशन, कि भाई पेट में बहुत ज्यादा भराव हो गया है, ठीक है, इस तरीके का सेंसेशन। एज फ्रॉम अंडर द अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे मैंने बोला फुलनेस दैट मीन्स बहुत ज्यादा भरावा हो जाना, ऐसा फीलिंग आना। तो भाई पेशेंट को ऐसा फील आएगा कि बहुत ज्यादा ब्लड भर गया है हार्ट, लंग, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस एंड स्किन के अंदर, ठीक है। वेनस कंजेशन हमें देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स वेनस कंजेशन हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पोर्टल एंड द हेमरोइडल वेन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको आगे समझाया कि हम वेन किसको पाइल्स हम किसको बोलते हैं। देयर इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलन, बर्न एंड फील ड्राई एंड रॉ, राइट। तो ये आपका जो है कि टिपिकल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या फील होता है, क्या सेंसेशन आता है। तो ये हम यहाँ पर सारी म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर माउथ आ गया, थ्रोट आ गया, रेक्टम आ गया, ठीक है। तो हर जगह आपको, जैसे अगर हम पर्टिकुलरली पाइल्स देखेंगे तो उसके अंदर भी रेक्टम के अंदर स्वेलन, बर्न, ड्राई फीलिंग, रॉ फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नोज की पहले हम बात कर लेते हैं। देयर इज अ कोराइजा। कोराइजा क्यों होता है, क्या होता है, विच इज कॉमन कोल्ड से तुम समझ सकते हो। ज्यादा स्नीजिंग आएगा, पेशेंट को ज्यादा अमाउंट के अंदर नोज में से म्यूकस का सिक्रेशन होगा, विच इज कोराइजा, ठीक है। थिन, वाटरी, बर्निंग, ठीक है। जैसे ये थिन वाटरी है, ये क्या है, हमारा डिस्चार्ज का, म्यूकस डिस्चार्ज का एक कैरेक्टर है। देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन, बिकॉज यहाँ पर भी देखोगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन मिल रही है। देयर इज अ रोनेस, again here is the rawness, sensitive to inhale the cold air, या फिर तो ऐसा बोल सकते हो elements from the inhalation of the cold air, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर किसी को सडन कोराइजा हो जाता है, then you will think about the एइस्क्यूलस, ठीक है। बिकॉज कि बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ उसका पाइल्स ही देखते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है नोज के अंदर। देन अगेन थ्रोट की हम बात करेंगे। देयर इज अ फॉलिक्यूलर फेरेंजाइटिस, ठीक है। फेरेंजाइटिस हो रहा है यहाँ पर, वो भी कैसा, फॉलिक्यूलर टाइप का। देयर इज अ वायलेंट बर्निंग, रोनेस सेंसेशन इन द थ्रोट, ड्राइनेस, रफनेस ऑफ द थ्रोट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर इतनी ये लाइन अगर इस लाइन को तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें इजीली 3 से 4 ऐसे कोर सिम्टम्स मिल जाएंगे जिनके बिना एइस्क्यूलस नहीं बन सकती है, ठीक है। लाइक तुम्हारा बर्निंग आ गया, या फिर तो बर्न सेंसेशन आ गया, ड्राइनेस आ गई, ठीक है, रोनेस आ गई। वो हर जगह आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, हर एक लाइन के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा है देयर इज अ फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू स्वेलो, बार बार पेशेंट स्वेलो करता जाएगा, करने की कोशिश करेगा, ठीक है। विद द बर्निंग, प्रिकिंग एंड स्टिंगिंग, ड्राई टाइप ऑफ सेंसेशन और द पेन एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड फेसेस, ठीक है। ऐसा आपको एपिसोड बेला में भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट के ऊपर, विच इज जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। फर्स्ट हम बात करेंगे रेक्टम के बारे में। देयर इज अ ड्राइनेस, देयर इज अगेन हीट, राइट, हीट लगेगी, ड्राइनेस लगेगी इन द रेक्टम। देयर इज अ फील as if the full of small sticks and the knife like pain shoot up to the rectum। ये क्या है, ये जो इतनी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, दिस इज द कोर ऑफ एइस्क्यूलस के पाइल्स, ठीक है।
अगर ये लाइन आपने एग्जाम के अंदर नहीं लिखी, अगर ये लाइन आपने जो है कि अपना पेशेंट को जब तुम देख रहे हो और उसने अगर ऐसा सेंसेशन नहीं दिया है और तुम एस्क्यूलस दे रहे हो, तो वो कुछ हद तक पाइल को ठीक कर देगी, पेलिएट कर देगी, लेकिन बिल्कुल क्योर नहीं करेगी, ठीक है। तो दीज आर द कोर ऑफ द एस्क्यूलस कि भाई फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स लाइक का टाइप का पेशेंट को सेंसेशन आता है, कहाँ पर, रेक्टम के अंदर। नाइफ लाइक पेन होता है, बहुत शार्प पेन होता है, ठीक है, शूट अप टू द रेक्टम, जैसे नीचे से किसी ने नाइफ लगा दी हो, इस तरीके का पेशेंट को पेन होता है। हेमरॉइड्स आर ब्लाइंड। ब्लाइंड हेमरॉइड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर से ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लड नहीं निकलेगा। देन पेनफुल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर जो है कि पेशेंट को ये पूरा सेंसेशन वो आपको बता रहा है और उसको अगर ब्लीडिंग हो रही है विद द पाइल इन द स्टूल, तब भी आप एस्क्यूलस दोगे तो वो क्योर कर देगा, ठीक है। उसके अलावा बर्निंग है, पर्पलिश कलर के जो है कि हमारे पाइल बनते हैं और रेयरली दे कैन ब्लीड, राइट। उसके अलावा रेक्टम वाज सोर एंड फुलनेस, राइट, बर्निंग एंड इचिंग इन द रेक्टम। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू कि भाई दूसरी सारी कंडीशन के अंदर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन जो हमने बोला कि भाई कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होना, ये चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सो देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो किस तरीके का होगा, देयर इज अ हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास विद द ड्राइनेस इन द हीट ऑफ द रेक्टम अकम्पनिंग विद द सिवियर लंबोसेक्रल बैकेट, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा स्टूल फॉलोड बाय द फुलनेस ऑफ द रेक्टम एंड द इंटेंस पेन इन द एनस फॉर आवर्स आफ्टर पासिंग द स्टूल। दैट मीन्स कि पेशेंट ने जब स्टूल पास किया उसके बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट जो है उसे पेन होता रहता है इन द एनस, इन द रेक्टम, राइट। तो पेशेंट क्या है, वो बैठ नहीं पाएगा। जैसे पेशेंट आते हैं ना तो वो हमें ये चीज नहीं बताएंगे कि भाई मैं स्टूल पास करने के बाद मुझे इतने टाइम तक पेन होता है, बिकॉज कि इतना ज्यादा पेशेंट जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन वो क्या बोलेगा कि भाई मैं कहीं पर बैठ नहीं पाता हूँ, मैं जब स्टूल करके आता हूँ तब मैं कहीं पर बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे चलने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को स्टूल पास करने के बाद भी पेन हो रहा है, राइट। तो ये चीज यहाँ से आती है। आपको जो है पेशेंट के सिम्टम को समझना पड़ेगा। पेशेंट डायरेक्टली मटीरिया मेडिका का सिम्टम मटीरिया मेडिका के लैंग्वेज में नहीं बात करेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरे एडिशनल यहाँ पर कुछ सिस्टम्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देयर इज अ प्रोलेप्स ऑफ यूटरनाई, दैट मीन्स प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, एंड जो है कि वहां पर ल्यूकोरिया भी पास होता है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्लिनिकल चीज क्या मिल गई कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। दूसरा हमारे पास क्लिनिकल साइन है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया भी कैसा है, डार्क है और एक्रीड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, कोरोजिवनेस फील होती है या फिर तो पेशेंट को बर्निंग फील होती है इन एंड अराउंड द लेबिया मेजोरा, और वी कैन से दी अराउंड दी वजाइना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको लंबोसेक्रल बैकएक मिलेगा एंड ग्रेट फटीग मिलेगा फ्रॉम वॉकिंग, राइट। बैक की सिम्टम की हम बात करेंगे। सो देयर इज अ सिवियर डल बैकएक इन द लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, ठीक है। हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं लंबोसेक्रल लंबोसेक्रल, तो ये कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बैक है, ठीक है, यहाँ से आपकी स्पाइन आ रही है और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक गड्ढा मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन। तो वहां पर पेशेंट को कंटिन्यूअस डल बैकएक रहेगा, ठीक है। देयर इज अ मोर और लेस कॉन्स्टेंट इफेक्टिंग द सैक्रम एंड हिप्स, ठीक है। तो वो हिप्स में भी फॉरवर्ड हो सकता है, सैक्रम में भी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। बैक गिव्स आउट, इतना ज्यादा पेन होता है पेशेंट को। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, ल्यूकोरिया व्हेन वॉकिंग, स्टूपिंग, ठीक है, जिस आगे की तरफ अगर पेशेंट मुड़ता है तब भी उसे पेन होता है, विच इज स्टूपिंग। एंड मस्ट सिट और लाई डाउन, राइट। तो यहाँ पर सिट और लाई डाउन से क्या है, एमेलियोरेशन है, ठीक है। उसके अलावा वॉकिंग और स्टूपिंग से पेशेंट को क्या है, एग्रावेशन है। सेंसेशन ऑफ द हैवीनेस एंड लेमनेस इन द बैक। उसके अलावा नर्वस सिस्टम, हम लास्ट सिस्टम इसकी देख लेते हैं। भाई नर्वस सिस्टम में क्या है, देयर इज अ पैरालाइटिक फीलिंग इन द आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन,
राइट। सिंपल से आपको ये चीज किसी भी सिम्टम के साथ एसोसिएशन में मिल सकती है। लास्टली मोडालिटीज देखेंगे, एग्रावेशन देखेंगे यहाँ पर बाय मोशन, बैक एक, सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर। उसी के अलावा अगर आपको एमिलियोरेशन भी लिखना है तो आप यहाँ पर सिटिंग लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लाई डाउन भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी आपका सही रहेगा। लास्ट में रिलेशनशिप देख लेते हैं। इट इज सिमिलर टू, मतलब कि किसके जैसे इसके सिम्टम्स आप कंपेयर कर सकते हो। एलोई सेक्रोटिना है, कोलिनसोनिया है, इग्नेशिया है, म्यूराटिक एसिड है, नक्सवामिका है, सल्फर है, ठीक है, खास करके ऑफकोर्स इन हेमरोइड, सबके अंदर आपको हेमरोइड देखने को मिलेंगे। आफ्टर कोलिनसोनिया, कोलिनसोनिया जो है उसका एक बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट वाला सिम्टम है कि भाई कोलिनसोनिया के जब पाइल्स होते हैं ना तो वो क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो मोस्ट लाइकली हमें लगता है इन दी प्रेगनेंसी, राइट। प्रेगनेंसी है, एसाइटिस है, तो इन सारी चीजों में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है एब्डोमेन में से और उसकी वजह से जो है कि पाइल होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये लाइन समझने वाली है कि भाई आफ्टर कोलिनसोनिया, आपने कोलिनसोनिया दे दी, उसके बाद अगर पाइल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, सिर्फ इंप्रूवमेंट लिखा है यहाँ पर, मतलब कि अगर पेलिएशन हो रहा है, स्टिल पेशेंट को पाइल्स बार बार आ रहे हैं या फिर तो इतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, देन यू कैन थिंक अबाउट द एस्क्यूलस ऑफन क्योर्स, ठीक है। उसके अलावा यूजफुल आफ्टर नक्सवामिका एंड सल्फर एंड हैव इम्प्रूव्ड, राइट, ये इंप्रूव कर देता है जो भी केस है उसको, जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है कि भाई कोई आपने मेडिसिन दी है वो अपना काम तो कर रही है लेकिन साथ ही साथ उसको एक पुशअप करने के लिए भी एक दूसरी मेडिसिन चाहिए रहती है, तो वो एस्क्यूलस है इन सारे केस के अंदर, ठीक है। बट फेल टू क्योर द पाइल इन केस ऑफ कोर्स नक्सवामिका एंड सल्फर, बिकॉज कि वो दोनों क्या है, पॉलीक्रस मेडिसिन है, ठीक है। तो उनका एक पूरा अपना अलग ही जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो इसीलिए एस्क्यूलस जो है वो आप बीच बीच में ऐसे कंडीशन में दे सकते हो जिससे कि पेशेंट को आराम रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिसिन एस्क्यूलस। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।